शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा अभी जो पीछे विषय चल रहा था आश्रव और बंध के बारे में। आश्रव और बंध जो है, आश्रव किसका? कर्म का आश्रव बताया गया है ना। अम, हमारी जो विषय है, बेसिकली हमारा विषय चल रहा है, हम अपने जीवन, जो मनुष्य जीवन है, ठीक है, जीव जो जीवन जीता है, हर जीव जीवन जी रहा है। हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, तिर्यंच है तो वो तिर्यंच का जीवन जी रहे हैं, राइट। तो जो जीव है वो भले ही किसी भी गति में हो, लेकिन सभी जीव अपने अपने अकॉर्डिंगली कर्म से कर्म से जूझ रहे हैं, कह लीजिए, या कर्म का फल भोग रहे होते हैं, ठीक है। और ये कर्म आज के नहीं है, अनादिकाल से हैं। अनादिकाल का अगर आप पिक्चर बनाना चाहें तो पंच परावर्तन जो हमने कभी समझा था, उस पंच परावर्तन के हम अनंत पंच परावर्तन कर चुके हैं, ठीक है। अनंत चौबीसी हम बिता चुके हैं। इतना लंबा समय से हम जीते चले जा रहे हैं, अनादिकाल से जी रहे हैं वैसे तो, लेकिन अगर फील करना चाहें तो अनंत चौबीसी जिसमें बीत जाए, ऐसा काल हम बिता चुके हैं, ठीक है। ऐसा कोई भाव नहीं किया, ऐसा कोई भाव नहीं है जो हमने ना किया हो, ऐसा कोई भव नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं है जो हमने धारण ना किया हो, ठीक। तो ये सब जो चल रहा है, ये किस कारण से चल रहा है? अगर हम विचार करें तो एक ही कारण है उसका, कर्म, ठीक। कर्म एक ऐसी चीज है जैसे कि अम, चुंबक के पास अगर लोहे को लेके आएंगे तो वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, ये नियम है, ठीक है। जैसे सूरज की किरणों से कमल खिलता है तो वो खिलेगा, ये नियम है। ऐसा ही एक नियम कर्म के साथ है कि कर्म वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, ठीक। और जैसे ही जीव के अंदर थोड़ी भी प्रतिक्रिया होती है मन वचन काय की, तो वो कर्म वर्गणाएं जीव की तरफ पुल होती हैं, बंधती हैं, और उसको समय आने पर फल भी देती हैं, ठीक है। तो ये जो कर्म परमाणुओं का विज्ञान है, वो आज के वैज्ञानिक तो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो कितना भी डिटेल में चले जाएं, वो उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये जो विषय है, वितराग विज्ञानता का विषय है, ये केवल ज्ञान का ही विषय है, ठीक। तो केवल ज्ञानी से हमें ये पूरा कर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। अब हम इस चीज को क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि हम सबके अंदर एक शांति की इच्छा है, ठीक है। वो कहाँ से रेज होती है, क्यों सबको सुख चाहिए होता है, ये भी एक क्या है? प्रकृति है या नेचर है, जीव की नेचर, जीव का नेचर है, ठीक। ये भी हमें केवली भगवान से पता चला कि जीव का नेचर है, इसलिए बार बार सुख की चाह होती है, सुख चाहिए, है ना, शांति चाहिए। अब उसके बारे में फिर विचार करें तो पता चलता है कि इसमें बाधक कौन है, किसकी वजह से हमें शांति नहीं मिल पा रही है, हमने क्यों आज तक
सच्ची शांति को नहीं पाया है? क्या किसी ने पा लिया है? इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते पता चला कि हाँ, जीव ही है जो पंचम जो अम, संगी पंचेंद्रिय जीव है ना। उसमें भी कर्म भूमि का जो मनुष्य है वो इन इस वास्तविक सुख को पा सकता है। ठीक है, उसके लिए चतुर्थ काल का होना जरूरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी चतुर्थ काल नहीं बीते हों। भरत क्षेत्र है, रावत क्षेत्र में या विदेह क्षेत्र में आज भी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आज भी जो है वास्तविक सुख को पाने वाले, मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक। और मोक्ष जाने वाले हैं तो केवली भी हैं। केवली है तो केवल ज्ञान भी है। केवल ज्ञान है तो नॉलेज भी है। राइट, कैसे पाना उसको? तो वो सारी चीजों को करते हुए हमें शास्त्रों के थ्रू पता चला कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस समझा दिया कि हम चाह तो रहे हैं, लेकिन शायद हमारे चाहने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक। तो वो जो विषय है वो आश्रव के प्रकरण में हमें पता चला कि हम कहाँ गलती करते हैं। ठीक है। हम गलती कहाँ करते हैं? हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं, मन में हमारे कॉन्स्टेंटली इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। राइट। ये इच्छाएं ही हमारे लिए कर्म बंध का कारण बन जाती हैं। और प्रॉब्लम कब आती है? अगर हम मोक्ष की इच्छा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा कब आती है? जब हमें सिर्फ जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमें मिलता रहे, और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो हमसे दूर रहे। जिसे हम दूसरे शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में कह दे तो राग और द्वेष। जो अच्छा है, चाहे फिर वो एक सूकर के लिए विष्टा है, वो उसको अच्छा लगता है, उसके लिए वही, उसी में राग है। ठीक है ना। अब मनुष्य है तो उसे मिठाई आदि में राग है, अपने परिवार में राग है। ठीक है ना। तो राग की डेफिनेशन हर जीव की अपनी अपनी है। अपनी अपनी गतियों के हिसाब से राग और द्वेष बदलता रहता है, लेकिन राग और द्वेष होना ही ये बता रहा है कि हमारे अंदर इच्छाएं हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? हमें अच्छी चीजें सुनना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, छूना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, और शरीर को कंफर्ट देना अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? ये हम इन सब चीजों में जिसकी जैसी कैपेसिटी, वैसा वैसा चीजों में राग, उसे पाने की इच्छा। ठीक है ना। और कोई बुरा कह दे तो, कोई आपकी बुराई कर दे, चाहे वास्तविक ही हो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बीमारी आ जाए तो, पैसा लूट जाए तो, है ना। तो ये क्या है? ये सारी चीजों से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये भी दूर भागना भी क्या है? इच्छा है। मैं इससे दूर जाऊं, ये भी इच्छा है। तो जाने अनजाने हम क्या करने में लगे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इस जीवन के बारे में सोच रहे हैं जो आज है। हम ये नहीं सोच रहे कि ये कर्म ने हमें कितनी बुरी तरह बांधा हुआ है, और सिर्फ इस राग द्वेष के कारण। ठीक। तो हमें फिर और चिंतन करने से या और स्वाध्याय करने से पता चलता है कि दो तरह के लोग रहते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। हम सब क्या हैं? हम सब अज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस जीवन की चिंता है, आगे की नहीं। ये जीवन में हमें हमारे हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से चीजें मिलती रहे, और जो खराब है वो दूर रहे, बस। पूरा जीवन मरने तक हम ऐसा ही बिता देना चाहते हैं। इससे ऊपर हमारी कोई सोच ही नहीं जाती। लेकिन ज्ञानी कौन? ज्ञानी जिसने इस जीवन से परे भी जीवन को माना है ना। उसने समझ लिया है कि जब सब कुछ इतना अनित्य है, सब ये भी छूट जाना है, मैं कुछ लेके नहीं आया, कुछ साथ नहीं जाना है, और जो कर रहा हूं मन वचन काय की क्रिया से निरंतर कर्म बंध रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर रोक लगाऊं। ठीक। इच्छाओं पर रोक लगाया तो मतलब क्या? राग कम करा और द्वेष भी कम करा। ठीक है ना। उसी को हमने क्या वर्ड दे दिया? समता भाव कह दिया। अच्छी चीज मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक।
बुरी चीज मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। तो वो समता भाव हो गया। अपने आप ही हमारी इच्छाएं कम होने लगी। इच्छाएं कम होने लगी तो आश्रव भी कम होने लगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये ज्ञानपना हो गया। हमने रियलाइज कर लिया कि गलती कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना। एक और चीज हमने समझी थी कि हम सोचें कि हम तो अच्छा ही अच्छा करते हैं, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं। हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो जो कर रहे हैं दान सेवा सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें भी फिर हमें रियलाइज कराया गया कि हम कहाँ गलती कर देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान भी हैं तो उनको भी हम फर्दर भोग अभिलाषा की इच्छा से कर लेते हैं कि पूजा करूं व्रत करूं तो मेरा ये काम बन जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारी भूल है धार्मिक क्रियाओं को लेकर। हम करने को तो बैठ गए पुण्य, लेकिन उसके बदले बांध लेते हैं पाप। क्योंकि अभिप्राय क्या है, इसी जन्म में जो तकलीफ है बस वो दूर हो जाए। मनाही नहीं कर रहे हैं, तकलीफ बहुत तीव्र हो तो पूजा पाठ से अगर वह तकलीफ दूर हो सकती है तो करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन एक बार दूर हो गई तो अब नई इच्छा के लिए फिर से पूजा पाठ करना, वो आदत नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं कई बार ये सोचकर कि मैं स्वर्ग जाऊं, है ना, मेरी अच्छी गति हो आगे चलकर, ये भी हम थोड़ा सा गलत अभिप्राय से धार्मिक क्रिया को करते हैं। फिर हमें बताया गया था कि कई बार हम मोक्ष की इच्छा कर लेते हैं, वो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मोक्ष का अगर हमें आ, एक सही आइडिया ही ना हो, मोक्ष कहते किसे हैं, और हम सोच लें कि एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे सिद्ध रहते हैं और उन सिद्धों के पास जाकर मैं भी रहूंगा, कितना मजा आएगा। ठीक है ना। जबकि मोक्ष का वास्तविक रूप क्या है ये समझा ही नहीं। तो ये जो गलत धारणा मानकर मोक्ष की गलत पिक्चर क्रिएट करके जो धर्म किया जाए, तो जब पिक्चर ही गलत है क्रिएट, तो आपको मिलेगा क्या, वो गलत ही मिलेगा। ठीक है ना। फिर अंदर में एक ये चाह हो सकती है कि मरने के बाद मैं विदेह क्षेत्र जाऊं, मैं तो प्रभु के दर्शन करूं, कितना सुंदर दृश्य होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी भी कैसी इच्छा है, आंखों से अच्छा देखने की इच्छा है। इसको भी क्या कहेंगे, इंद्रिय भोग अभिलाष की इच्छा। ठीक है ना। तो इसको, इससे भी हमें अवेयर होना है। ठीक है ना। तो इन सब से परे शांति की इच्छा, और शांति की इच्छा मतलब क्या, बाकी कोई इच्छा का न होना, राग द्वेष से रहित जो हमारी इच्छा है कि जो है सो है, वो जो भाव है हमारा, वो हमारी वास्तविक शांति की इच्छा है। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जनीचार जी। हम्म। जैसे आपने अभी बोला कि हम ये इच्छा करना भी कि भगवान के दर्शन मिलेंगे हमें, वो सब जो अ, वो भी मतलब जैसे हमारे पास हमारी कुछ-कुछ कहानियाँ होती हैं जिसमें लोगों की इच्छा होती है कि हम भगवान के दर्शन करें, हम्म। तो वो अपने अगले जन्म में कर पाते हैं। हम्म। तो इस तरह का सोचना भी क्या मतलब आपने बोला कि ये भी पाप बंध रहे हैं हम। तो वो थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि हाँ। कहानियों में भी हमें ये बताया जाता है कि ऐसी इच्छा की वज़ह से उन्हें ये फल मिला। हाँ, जो विदेह क्षेत्र जाऊं और वहां जाकर दर्शन करूं, है ना, सुनने में ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन विदेह क्षेत्र मिथ्या दृष्टि जीव ही जा सकता है। ठीक है ना। जो सम्यक दृष्टि होगा वो देव बनेगा। ठीक है ना। इसका क्या मतलब रह गया, इसका मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हम मिथ्या दृष्टि ही बने रहें। और अगर मिथ्या दृष्टि बनकर वहां चले भी गए, दर्शन कर भी लिए, तो भी अंदर से भाव कल्याण के नहीं बनेंगे और फिर चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो क्यों नहीं अभी हम पूरी बात को समझें और विदेह क्षेत्र जाकर दर्शन करूं ऐसे भाव ही अंदर में ना आए। क्योंकि हमारे खुद के अंदर केवली बनने की क्षमता है। ठीक है ना। हम उस पर फोकस क्यों नहीं करें।
राइट। ठीक है ना। हम समझे बात को, वास्तविकता को समझें। ये जो इधर जाकर दर्शन करूं, उधर जाकर दर्शन करूं, ये भाव भी तभी तक आते हैं जब हमारा फोकस हम तक नहीं रह पाता। ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं ना कि हम ज्ञानी अगर अपने अंदर अपने आप में न स्थित रह सके, ठीक है ना, तो वो बाहर में कुछ ना कुछ प्रक्रिया करेगा, कुछ क्रिया करेगा, तो वो धार्मिक क्रिया करेगा। ठीक है ना। उस अपेक्षा से उसने धार्मिक क्रिया करी, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये किसने, किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ज्ञानी कौन? जिसने अपने को समझ लिया है, यानी सम्यक दृष्टि। ठीक है ना। अज्ञानपने में सिर्फ किसी से सुन लिया कि विदेह क्षेत्र में असली भगवान मिलते हैं, अच्छा चलो फिर तो वहीं चलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अपने को हाँ, समझे बिना ऐसी इच्छा रखना, और अपने को समझ लिया तो ऐसी इच्छा हो ही नहीं सकती। मतलब तो हमें बेसिकली अपने ऊपर फोकस रखना है, इच्छाएं तो किसी भी टाइप की नहीं करनी है। बिल्कुल सही है। इच्छा अच्छा। करने का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा ना। आपने राइट, अगर हाँ। अपने को समझ लिया, आप क्या हैं, वास्तव में अपने स्वरूप को अगर समझते हैं, आप क्या हैं, एक बिल्कुल इनविजिबल, है ना, देखने जानने वाला सिर्फ, तो इच्छा नाम की चीज ही नहीं है उसके अंदर। वास्तविक जो मैं एक हूँ। चीज और पूछनी थी चारू जी, तो जैसे आप बोल रहे हो कि इच्छा नहीं रहेगी, तो हम्म, फिर मतलब अगर हम इच्छा नहीं रहना, मतलब ये भी एक स्टेट पहुंचना हो गया ना, कि हम उस स्टेट में पहुंच जाएं जब हाँ जहां हमें इच्छाएं ना हो। तो हाँ। वो भी एक तरह की इच्छा नहीं है, मतलब हम नहीं, अपने लिए इच्छा कर रहे हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, उस मेंटल उस तक पहुंच जाएं कि हमें इच्छाएं ना हो इस तरह की। वो एक गोल हो सकता है, इच्छा नहीं। ठीक है। गोल तो जरूरी है लाइफ में। अगर गोल नहीं हुआ, लेट से आपने कभी मोक्ष का गोल ही नहीं बनाया, तो आप उस तरफ चलने कैसे लगेंगे? ठीक है ना। तो उसको इच्छा की श्रेणी में ना रखा जाए। इच्छा ये है कि वो पाने से मुझे क्या मिल जाएगा, राइट। जबकि मोक्ष में पाना कुछ है ही नहीं। मोक्ष तो एक अवस्था है। समझ रहे हैं? उस अवस्था तक पहुंचना है। और वो अवस्था कब मिलेगी? राग द्वेष हटेंगे तो मिल जाएगी अपने आप ही, राइट। उसे कहीं से ढूंढ कर नहीं लाना है। जो है, जो हमारी गलतियां हैं उन्हें दूर करते जाना है। और हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं? हमारी गलतियां इच्छाएं करने से हो रही हैं, जो राग द्वेष रूप है। कि मुझे ये मिल जाए, मुझे पसंद है ये मिल जाए, ये पसंद नहीं है ये दूर हो जाए। बात। ओके। हाँ, हाँ। थैंक यू चारू जी। हम्म, चारू जी, जय जिनेन्द्र। ये राग भी तो मोह के कारण होता है, हाँ राइट? हाँ, बिल्कुल होता है। तो क्योंकि पहले अनादि मोह के को संस्कार छोड़ना हैं। है। मोह को छोड़ना नहीं है। अपने मतलब अवेयरनेस आती है ना, तो हो तो हमें जाता है। रियलाइज होता है कि हम कौन हैं। ये रिश्ते जो हैं बहुत टेम्परेरी हैं, जिनके लिए हम्म। हम अपना फिर से कर्म बांधने को रेडी हो रहे हैं। इज इट रियली वर्थ हाँ, इट? सही समझ बात रहे है। हैं आप? तो ये लाइक चिंतन की धारा से मोह टूट जाता है अपने आप। टूटता चिंतन है, ही ना ठीक करे तो अनादि के संस्कार तो है ही। है। ठीक है ना। तो वही। चिंतन हाँ, करने से ये संस्कार टूटते हैं, और चिंतन के लिए टूटते हमें हैं। 12 भावनाएं दी गई हैं। जी। चारू जी, जी। आपने महाराज जी को कोई प्रश्न पूछा था, वो भी द्वेष के ऊपर या कषाय के ऊपर था वो भी? हाँ, मैंने पूछा था टॉक्सिक पीपल के लिए। तो उन्होंने उसका एक बहुत सुंदर रिस्पॉन्स किया था, क्योंकि अभी तक मेरे जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हम्म। टॉक्सिक पीपल से हम थोड़ा दूर रहें। ठीक है ना। हाँ। जबकि उनका रिस्पॉन्स क्या था कि आप टॉक्सिक पीपल भी हो अगर आपकी लाइफ में, आप और अपने आप को ह्यूमिलिटी में ले आए और शांत हो जाएं। ठीक है। और हाँ हाँ, लेकिन वो कैसे कैसे हम अपने ऊपर वो अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना? कैसे करना है? तो वो तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हाँ था, हाँ हाँ हाँ, वो बता। यही दिया था कि जब हमें तेजी से बॉल फेंकनी होती है तो एक बार को पीछे आना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हम वो पीछे आना नहीं चाह रहे,
हम दूसरे में तो देख रहे हैं कि वो टॉक्सिक है, हमें उससे दूर रहना है, माना कि उससे दूर रहना एक ऑप्शन है, जब तक हमें अपने अंदर इतनी दृढ़ता ना आ जाए कि अरे हम उसको हैंडल कर पाएंगे। अपने में चेंज लाना है, अपने में सही। चेंज लाना है, मतलब अपने को और छोटा कर लीजिए। ओके, सही यार बात। टॉक्सिक का, टॉक्सिक क्या मतलब? टॉक्सिक मतलब होता है जो आपकी आपकी प्रसन्न आपकी आपके सुख से सुखी ना हो, ऐसे लोग। ओके। हाँ, और आज के एनवायरनमेंट में वो ज्यादा देखने मिलते हैं, राइट। हम्म। तो एक तरह या से खुशी में शामिल नहीं, उनको फिर हाँ ये द्वेष करते हैं, या हाँ, तो मत्सर आप करते किस किस से भागते फिरेंगे। हैं। या बराबर, ये वही तो मुझे वो समझ में थोड़ा सा आया, हाँ लेकिन सोचा कि आपको एक बार और पूछूं, हाँ, इसलिए पूछा। बहुत अच्छा थैंक यू। उनका रिस्पांस बहुत मिला अच्छा था। बताया कि हम अपने को पीछे ले ले अपने को पीछे ले और लेना, अच्छी अगर तरह हम से हम उनके साथ बिहेव करें, जो बिल्कुल वही हम को दूर कैसा ना भी करे, हटे। लेकिन हमें अपना अपना अच्छा दिखाना है, हाँ, अपना अच्छा करना है, दैट्स इट। अपने अपने पर फोकस करना है कि हमें हाँ। हमारा को क्या सिचुएशन डील करनी है ना। ओके। तो चारू चारों जी, अपने आपने को बोला कि पीछे अपने को पीछे कैसे कर ले मतलब? अपने को पीछे मतलब कि हम एक्सेप्ट कर लें उस चीज को, कि हम और झुक जाएं। जैसे आप कहने को देखो, मेहनत लगती है, वही बात है ना। जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल आता है ना, कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दिया जाए, हम्म समझ रहे हैं। और एक बार कहानी भी हमने पढ़ी थी कि कोई ऊपर से थूक फेंकता है और वो पर्सन बार बार अपना पहुंच के आगे बढ़ जाता है। 100 बार हम्म फेंका तो भी उसने कुछ नहीं जवाब दिया, एक बार वो खुद ही बीमार हो गया जो फेंक रहा था। तो ये पर्सन जिसके ऊपर थूक फेंका जाता था, जाकर उसके हालचाल पूछने जाता है, ठीक है ना। हम्म। तब उसको ग्लानि आती है कि मैं तो इसको इतना तंग कर रहा था और ये मेरा ही हाल पूछने आ गया। समझ रहे हैं। लेकिन इसके माफ करते रहो, मतलब जो भी कोई बस गलत बस, करे उसको माफ करते रहो। माफ करते रहो, या उससे द्वेष या अंदर से उसके लिए बुरे भाव मत रखो, इग्नोर वो करो बीमार मतलब। समझो। हाँ, हाँ। समझ रहे ठीक हैं है। आप। हाँ, ठीक कहना है। आसान है हालांकि, लेकिन कहा गया है तो करना ही होगा अपने। नहीं, ट्राई तो कर ही सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। है ना, थोड़ा ओके, थोड़ा थैंक यू। चाहिए। थैंक यू, थैंक ठीक है, आगे बढ़े। हालांकि आज सिर्फ रिवीजन चल रहा है, लेकिन आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट। ये सब चीजों में अगर रिवीजन ना हो तो हम आगे की आगे बढ़ते चले जाएं तो पीछे का खो जाएंगे हम, है ना, पर्पस नहीं हमारा पूरा होगा। ठीक, तो अब जी वैसे बहुत अच्छी चीज बताई आपने, एक ये वाली चीज कि हाँ मतलब से सामने वाले से अपन दुर्भाव मत लाओ, हाँ और बल्कि अपन ही पीछे हट लो धीरे से। हाँ, बट मैंने नहीं बताई है, महाराज जी ने नहीं, पर बताई। ये बड़ी बहुत बड़ी चीज है, इसे कर लेना। बड़ी बात है, वो तो है ही है ना। अच्छे लोगों से तो अच्छी बातें ही सीखने मिलेंगी ना, बहुत अच्छा है। है ना। तो अच्छी चीज अपने को बताई। बस ये देखना है कि हम काम कितना कर पाते हैं उस पर। थैंक यू, बड़ी अच्छी चीज बताई बढ़िया, आपने। बढ़िया। थैंक यू। ठीक, तो अब हमें इस चीज से एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी रहती है कि हमारा मन जो है हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। थॉट्स चलते ही रहते हैं, ठीक। हमारा जब थॉट्स चलते हैं तो कभी हम उस पर एक्शन लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन थॉट्स चलते रहेंगे। और थॉट्स चलते रहेंगे तो कर्म भी बंधते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना फिर, हमें बुरे से बचना और अच्छे में लगना। अच्छे में लगने में दो तरह का अच्छा है, एक जो धार्मिक क्रिया हम भोग अभिलाषा से कर रहे हैं, और एक धार्मिक क्रिया जो हम शांति की इच्छा से कर रहे हैं। शांति की इच्छा यहाँ पर क्या हो गया, बिना किसी राग द्वेष के, कि मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी बिना उपयोग की किसी, तरह करना है कि हमारा मन और उपयोग सही चीज में लगाए हैं, ऐसे करके बस करेंगे ना। हाँ, जी। हम अपने से बेटर पर्सन के गुणों में के अनुराग में गुणगान कर रहे हैं, बस इतना ही, है ना। हम कब अच्छे बनेंगे, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कब कर पाएंगे ये, तो ये क्या है, ये अपने को अच्छा बनाने की चर्चा है, इच्छा है, राइट। इसमें हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे, किसी से राग नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इस तरह की जो धार्मिक क्रिया है जिसमें हम किसी से राग ना करें, द्वेष ना करें, तो ये हमारे लिए उपादेय है, ठीक है, करने लायक धार्मिक क्रिया है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपने पास बैठना, अपने साथ होना,
यानी अपने तत्व के साथ, जीव तत्व, ठीक है ना, जो शरीर है उससे परे जो अंदर में जीव तत्व है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन बता दिया कि मन जो है हर समय चलायमान है, और जितने विचार उसका शांत बैठना उतना ही कठिन। अरे चारू, यही तो नहीं होता कि अपने में ही तो बैठा नहीं जाता, मन तो इधर उधर भागता रहता है, कितना ही बैठ जाओ। हाँ, तो उसके लिए क्या करो, वही एक, गोल याद रखेंगे तो होगा, थोड़ा हाँ, एक मुश्किल है पर घंटे में होगा। 1 मिनट का समय टाइमर लगा लो कि अब अच्छा। 1 घंटे में 1 मिनट मुझे अपने साथ रहना। ओके। ठीक है ठीक ना, है। 1 मिनट तो हम बैठ सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उतना लाइक और भी कम करना, 30 सेकंड कर लो लेकिन बैठो। हाँ नहीं, 1 मिनट तो हो जाएगा बस। जाएगा ना, हाँ, बस धीरे धीरे फिर बढ़ा लो, धीरे ठीक धीरे है। बढ़ाना। यस। ठीक है। ओके, चारू थैंक जी, ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं और अब मन में ये ख्याल आ रहा है कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी क्या अपने आप और या अपने आत्म कल्याण की बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, यही तो तरीका है एक्चुअली। जब और हम सुन करना रहे, भी है ना सही में, खाली सोच के लाइक, हाँ हाँ करना भी है उपयोग। हाँ, तो जब हम ये बात सुनते भी हैं और अंदर में एकदम तीव्र भाव आ जाए कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो ये क्या है, ये सातिशय पुण्य बांधने की क्रिया होती है। जब हमें सिर्फ अपने प्योर सोल की चिंता हो जाए कि अरे मैंने इतना समय निकाल दिया, मुझे तो कुछ करना है अपने लिए, अब मुझे बस मान लिया पक्का है मुझे अपने लिए करना है, उतना भी अपने लिए अगला एक स्टेप ओपन कर देता है आगे के लिए, कि फिर जब दोबारा ये थॉट आएगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप वाकई में टाइमर सेट कर लें कि अब तो मुझे बैठना ही है। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे कहता है ना कि पानी जब बहता है तो पहली बार तो अपना रास्ता खुद बनाता है, फिर धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये अपना रास्ता बनाने का तरीका है हमारा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रिवीजन किया था, और अब जो चर्चा चलेगी वो है संवर तत्व की। आश्रव की बात हमने समझ ली, आश्रव निरंतर हो रहा है और हमारी इच्छाओं के कारण हो रहा है। ठीक, संवर, संवर का मतलब क्या है? अब जो केवली हैं वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ना सिर्फ कर्म आते कैसे हैं, उसके साथ साथ कर्म रुकते कैसे हैं ये भी हमें बात बताई। ठीक है ना, और बंधे हुए कर्म हमसे दूर कैसे होते हैं वह भी बात बताई आगे चलकर, जिसे हम निर्जरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात करेंगे कि ये कर्म आए ना। आश्रव की बात समझी हमने कि जब मन चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर्म आते ही रहेंगे। मन की क्रिया चल रही है, मन वचन काया में से कोई ना कोई क्रिया चल रही है, तो कर्म तो आएंगे। तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे कि ये कर्म आने रुक जाए? ठीक है ना, तो उसी की अब बात चलेगी। भव संतप्त इस पथिक को शांति प्रदान कीजिए नाथ, आपकी शरण में आकर क्या इतना भी ना मिलेगा? ठीक है, एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिएगा। कौन कह रहे हैं? भव संतप्त, भव से थका हुआ, अब और संसार अच्छा नहीं लग रहा जिसे, उसकी बात है यहाँ पर। ठीक है, वही शांति की इच्छा कर सकता है, अदरवाइज तो मारा मारा पीटी में लगे ही हुए हैं सब, है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी शरण में आकर क्या इतना भी न मिलेगा? सुनते आए हैं कि अपने आश्रित को आप अपने समान कर लिया करते हैं, है ना। प्रभु पतित पावन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि भगवान आप सबको अपने समान कर लेते हैं, भक्तामर स्तोत्र में भी आती है, अनेकों अधम उधारे हैं आपने, मैं भी तो एक अधम हूं, अधम मतलब पापी हूं, मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु, शांति मांगता हूं और कुछ नहीं, धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूं, और वह आपके पास है ही कहाँ जो कि दे देते, वही वस्तु तो दी जा सकती है जो किसी के पास हो। एटलीस्ट यहाँ तक तो समझदारी की बात हो गई ना, कि ये बात रियलाइज हो गई कि भगवान से जो उनके पास है वो मांग लो। ठीक है ना, आपके पास है शांति का अटूट भंडार, मुझे भी दीजिए नाथ, थोड़ी सी ही दे दीजिए, इसी में ही संतोष कर लूंगा, देखिए अपने द्वार से खाली ना लौटाइए,
मेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा क्योंकि मैं तो पहले से ही रंक हूं, अभी भी रंक रह लूंगा। रंक मतलब गरीब। जगत आपकी ही निंदा करेगा कि काहे का बड़ा, जो भूखे की झोली में एक मुट्ठी चावल भी नहीं डालता। नहीं नहीं, ऐसा होना असंभव है। आपकी शरण में जो आया है वह खाली नहीं लौट सकता। ठीक है, तो खाली कौन नहीं लौट सकता? जो शरण लेता है। ठीक है, शरण लेना, जब हम पूछ पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगल की शरण, है ना, अरिहंत शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण। तो जब हम वो शरण लेते हैं इन चार की, तो वह खाली नहीं लौट सकता। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हम शरण लेना ही नहीं जानते। ठीक है ना, हम तो सिर्फ मांगना जानते हैं, मेरा ये काम बना दो भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। ठीक है ना, शरण का मतलब आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूं। ठीक है ना, भगवान ने खुद शांति पाई, वो ही तरीका बता रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा शरण। मुझ में लेने की शक्ति होनी चाहिए। आप तो मार्ग दर्शा ही रहे हैं। संवर का मार्ग अर्थात सम्यक प्रकार वर्ण करने का मार्ग, सम्यक प्रकार ढक देने का अथवा दबा देने का मार्ग। किनको? आश्रव अधिकार में बताए गए प्रतिक्षण होने वाले नवीन नवीन अपराधों को, जो साक्षात व्याकुलता रूप हैं, अंतर्दाहक हैं। ठीक है, कौन सा मार्ग बता रहे हैं? संवर का मार्ग, यानी दबा देने का मार्ग। किसको? जो अपराध बताया है, कर्म के आने को अपराध बताया है, और वह अपराध ही व्याकुलता रूप है। ठीक है, कर्म आएंगे तो फल देंगे, फल देंगे तो हम सुख दुखी होंगे, हम व्याकुल होंगे, है ना। तो इसलिए आश्रव को अपराध बताया है। उनके दब जाने का नाम ही शांति है, यानी नए आश्रव ना हो। ठीक है, आश्रव कैसे हो रहे थे? इच्छा से। इच्छा कौन सी? राग द्वेष रूपी इच्छा। तो कह रहे हैं यहाँ पर समझने की बात अपने को समझनी है कि उन उसके दब जाने का नाम ही शांति है। किसका? अपराध के दब जाने का, यानी आश्रव के दब जाना। आश्रव ही ना हो तो वह क्या है? शांति है। अतः यह संवर का मार्ग ही शांति का मार्ग है। लो सुनो, सुनने मात्र से काम ना चलेगा, जीवन में उतारने से काम चलेगा। आज तक जीव अजीव आदि तत्वों की रटंत की है, शांति मिले तो कैसे मिले? अब वैसी बात न समझना। कुछ सूत्र याद करने से कोई लाभ नहीं, उनके रहस्य को जीवन में उतारने से लाभ है ना। शास्त्र कितना भी पढ़ लो कर लो, लेकिन अगर हमने उसके मर्म को लाइफ में नहीं उतारा तो वो पढ़ना भी वेस्ट हो जाता है। ले तो उसी रहस्य को सूत्र में नहीं, बड़ी सरल भाषा में, तेरी भाषा में बड़ा सहल करके धीरे धीरे समझाता हूं। ध्यान से सुन, विचार कर, और आज से ही अपने दैनिक जीवन में उसके अनुसार कुछ परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर। ठीक है, कुछ परिवर्तन, पूरा परिवर्तन तो हो नहीं सकता, तो कुछ परिवर्तन कर। वे बातें कुछ ऐसी नहीं होंगी जो तू न कर सके या उनके करने में तुझे कठिनाई पड़े। गुरुदेव बड़े उपकारी हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, शक्तिहीन व शक्तिशाली, सबका उपकार करते हैं, सबको मार्ग दर्शाते हैं, उस उसकी श्रद्धा के अनुसार तथा उस उसकी शक्ति के अनुसार। क्या मतलब? कि मार्ग तो सबके लिए है। ठीक है, जो एक जैन कुल में पैदा हुआ उसके लिए हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, जो एक भील है या नीच कुल में है उसके लिए हल्का फुल्का, अगर वो नियम भी ले ले तो वो अपना कल्याण कर सकता है। ठीक है ना, तो सबका सबको मार्ग दिखा रहे हैं उसकी उसकी श्रद्धा के अनुसार और शक्ति के अनुसार। पक्षपात व सांप्रदायिकता की बात नहीं है, सर्वहित की बात है। कोई भी क्यों ना हो, पशु हो या देव, ब्राह्मण हो या क्षुद्र, जो करे सो पावे, है ना। जो पशु भी है, यदि एक छोटा सा नियम भी ले ले तो अपना कल्याण कर जाता है। जीवन में उतारने का नाम करना है, ऊपर की कुछ दिखावे की अथवा शरीर को तोड़ने मरोड़ने की या पदार्थों को इधर से उधर धरने की क्रिया का नाम करना नहीं है। यानी कोई भी क्रिया अगर हम कर रहे हैं
तो उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बस किसी ने कह दिया इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अहो करुणा सागर गुरुदेव, कितना सहल बना दिया है मार्ग, हर किसी को अवकाश प्रदान कर दिया है, मानो सर्वधर्म संभाव का बिगुल ही बजाया है। आपके शासन में ब्राह्मण को ऊंचा व शूद्र को नीचा दर्जा प्राप्त हो, ऐसा भेद है ही नहीं। और वास्तव में आपके शासन में क्षुद्र नाम का शब्द ही नहीं है ना। क्षुद्र वर्ड तो कहीं से आएगा ही नहीं। क्षुद्र की जगह क्या यूज किया? संगी पंचेंद्रिय जीव, ठीक है ना। क्षुद्र क्या संगी पंचेंद्रिय नहीं है? है, ठीक है ना। क्षुद्र चाहे तो भी अपना कल्याण कर सकता है। जिस मार्ग की नींव में ही द्वेष डाल दिया गया हो, ब्राह्मण व शूद्र में द्वेष उत्पन्न कर दिया गया हो, उस मार्ग को साम्यता का मार्ग होने का दावा किया जाए, यह आश्चर्य है। द्वेष व साम्यता दोनों कैसे इकट्ठे रह सकेंगे? शांति प्राप्त हो तो कैसे हो, है ना। अंदर में तो हम जाति के नाम पर अगर द्वेष रखे हुए हैं और फिर सोचे कि हमें शांति क्यों नहीं आ रही है, राइट। तो अभी जो बताया, इच्छा, किसी को द्वेष भी इच्छा है, अरे ये मुझसे दूर रहे, मुझे पसंद नहीं है ना। तो ये क्या है? द्वेष है। और द्वेष है तो फिर साम्यता की बात कहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो शांति प्राप्त हो तो कैसे हो? मूल में ही भूल है, फल कैसे लगे? भगवान समझ, स्वपर भेद विज्ञान प्राप्त करके इस भूल को निकाल दे, और फिर साम्य रस में भीगी उस गुरुदेव की वाणी को सुन, ठीक। स्वपर भेद विज्ञान प्राप्त करके, अगर आपको ध्यान हो, 16 कारण भावना भाने से क्या हो जाता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावना में पहली है दर्श विशुद्धि, ठीक। उसमें क्या है? सारे जीवों को अपने जैसा जानना, मतलब कि इतनी विशालता आ जाए दृष्टि में कि हर जीव में जीवन है, हर जीव जीना चाहता है, हर जीव सुख चाहता है, और हर जीव में जो तत्व है वो सबका समान है, सब में सेम शक्ति है। ऐसे भाव के साथ दूसरे को देखना, ये क्या है? दर्श विशुद्धि। ऐसे भाव रखेंगे तो तीर्थंकर बनेंगे, नहीं तो तीर्थंकर ही सोच ले कि मुझे तो सिर्फ जैनों को उपदेश देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है वहां पर, क्यों सभा में फिर जानवर भी होते हैं, और कभी ये बात नहीं कही गई कि वो सिर्फ जैन होते हैं, ठीक है ना। तो सोचिए कि जब हमारे भगवान इतने विशाल हृदय वाले रहे, तो हम क्यों इतने छोटे सोच वाले हो चुके हैं, ठीक है ना। किसी भी जाति को लेकर हम अपने भावों को छोटा ना बनाएं, उसके अंदर भी जीव तत्व को तो देख ही सकते हैं ना हम, वो अपनी किस चारू वजह। जी, ये बहुत अच्छी बात है, हम्म। लेकिन हम देखते हैं उससे उल्टा ही पूरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे में इमीडिएटली द्वेष आ जाता है कि ये हम जाति अच्छी नहीं है, ये पर्सन क्योंकि अच्छी। हम अलग ही होता है, एक सिखाते एक और हम उसका मीनिंग अलग निकालते तो पूरा ही चेंज हो जाता है, फिर जी। तो देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है फिर। हाँ, तो ये आपको अंदर में याद रखना होगा कि हमारे वीतरागी देव, शास्त्र और गुरु कितने विशाल हृदयी रहे हैं, है ना। हम जब देखते हैं कुंद कुंद भगवान की पास्ट लाइफ, तो उसमें वो ग्वाले थे, ग्वाले होकर जिसे एबीसी भी नहीं आता था, उसने आगे चलकर अपना कल्याण कर लिया। आज जो जिस जाति में है, हु नोज कल को क्या अपना कल्याण कर जाए, है ना। और हम यहाँ पर बैठे जज करते रह जाएंगे, ठीक है ना। हम द्वेष बांधकर अपना अकल्याण कर लेंगे, और सामने वाला अपनी गलतियों को पहचान कर अपना कल्याण कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को ब्रॉडर विजन के साथ रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ने का पर्पस अपने अंदर विशालता को लाना है, ठीक है ना। विशालता कहाँ से आएगी? अपने को जानने से आएगी, ठीक है। वीतरागता में जब बहुमान आता है, और वाकई में केवली भगवान कैसे सब जीवों के कल्याण की बात करते हैं, पानी छानकर क्यों पीना को कहते हैं? क्योंकि उन्हें उन जीवों पर भी करुणा है ना। तो इसलिए वैसा उपदेश देते हैं,
राइट। अब वो कहें कि अरे जैन तो छानेगा, अजैन को छूट है, ऐसा तो कहीं नहीं कहते। ठीक है ना। उन्हें तो सिर्फ जीव को बचाने से मतलब है, तो जो भी पानी पिए वो छान के पिए। ठीक है ना। तो ऐसा, तो धर्म बन जाता है, बना दिया लोगों ने, बांट दिया। हम्म, ठीक। यद्यपि आज तक उन क्रियाओं में से आप सब बहुत सी क्रियाएं पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि देव पूजा आदि, तदपि अंतरंग अभिप्राय ठीक न होने से उनका वह फल नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, अर्थात शांति। इसलिए यह कहने में आता है कि जितने अधिक धर्म करने वाले व्यक्ति हैं उतने ही अधिक दुखी हैं। ठीक है। धर्म करने वाला दुखी दो कारणों से हो सकता है। एक तो इसलिए कि वो वास्तविक धर्म जानता ही नहीं है। ठीक है ना। वो किसी इच्छा से धर्म कर रहा था और उसका क्योंकि पुण्य इनफ नहीं था तो वो काम नहीं बना, तो उससे वह दुखी दिखाई देता है। ठीक है। या जो कर तो अच्छे से रहा था लेकिन उसने अपने पाप कर्म की उदीर्णा कर ली। जो पाप कर्म बाद में आता, बहुत तकलीफ देने वाला होता, उसने उसको पहले, समय से पहले कम फल देने के लिए बुला लिया। इसलिए भी वो आज की डेट में भले ही दुखी दिखाई दे, फ्यूचर में वो अच्छे कर्म करके बांध कर और अपना कल्याण करने वाला है। तो दो तरह के धर्म करने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो एकदम से जज नहीं करना कि धर्म करने वाले हैं, अरे छोड़ो धर्म में क्या रखा है, देखो कितने दुखी हैं। हर पर्सन के धर्म करने की क्रिया, उनका अभिप्राय डिफरेंट हो सकता है, और कर्म का फल, किसने कितने कर्म बांधे हैं वो भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन धर्म कभी वेस्ट नहीं जाता, है ना। भैया जी ने भी बताया था ना, जिसमें कि एक प्रश्न आया था समाधि संबोधन सेशन में, कि जीवन भर धर्म किया लेकिन मरण समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ रहा है, तो क्या उसका वह धर्म वेस्ट हो गया? नहीं, धर्म वेस्ट नहीं जाएगा। अगर उसने वाकई में अच्छे भावों से धर्म किया है तो वह वेस्ट नहीं जाएगा। वो पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में आगे चलकर काम आएगा। हो सकता है कोई तीव्र पाप का कर्म उदय में आ गया, या उसने पाप कर्म की उदीर्णा कर ली, जो मरण समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो हर तरह से हमें पॉजिटिव सोचकर अपने को आगे मार्ग पर बढ़ाना चाहिए। हम धार्मिक क्रियाओं में ही अगर कमी ढूंढ लेंगे तो फिर हमारे को कोई सुखी नहीं बना सकता। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये सवाल पूछना चाहती थी कि जैसे अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मतलब जो उनका 6 महीने का वो था कि ये उनके कर्म किसी को नहीं छोड़ते, वो आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, उदीर्णा कहेंगे या क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने तो इतना तप किया, इतना शुद्धि से, और मतलब कि उनकी आगे ऐसे कि सिद्ध बन गए वो तो फिर एक कर्मों का आना, वो हाँ हाँ, निर्जरा क्यों नहीं हो पाई उनकी? निर्जरा ही करी उन्होंने। कर्म का उदय आया, अपना फल दिया, उसमें वो दुखी हुए क्या? नहीं। तो दुखी नहीं हुए इसका मतलब उन्होंने नया कर्म नहीं बांधा, यानी कर्म अपना फल देकर निर्जरित हो गया। ठीक है ना। दो तरह से कर्म की निर्जरा होती है, एक तो फल देकर और एक बिना फल दिए। ठीक है। तो हो सकता है उनका ऐसा कर्म था जो फल देता ही देता। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उसमें दुख नहीं माना, इसलिए उसको निर्जरित कर दिया। ठीक है। और बात यह है वही कि आप चीज कैसा काष्ठा भगवान की आती है कि मतलब वो अच्छे ही अच्छा किए जा रहे हैं और फिर भी उनके साथ बुरे पे बुरा, मतलब कर्म हाँ, जो है। तो इसका यही मतलब है कि पाप कर्म तो बांधा था, जिसका मतलब उपसर्ग हो रहा है, तो पाप तो बांधा था, है ना। उसको इसी भव में खत्म कर दिया ताकि आगे मोक्ष जा सके। ठीक है ना। तो शांत परिणाम से उन्होंने उसको दुख नहीं माना। दुख मान लेते तो फिर कर्म बंधता। ठीक है ना। यही चीज हमें बस सीखने की है कि तकलीफ आए तो उसे दुख मत मानो, कर्म का फल मानो। हमने ही बांधा था, फल उदय में आया तो फल दे रहा है, अब क्या दुख मानना। मेक सेंस?
हाँ, यही मतलब समझना चाहते हैं कि एक कर्मों को क्या हम, जैसे एक बार आपने ये भी कहा था कि मुनि महाराज हैं जो उनके अंदर इतना तप और इतने तप, उनके तप से बल आ जाता है, तो वो कहते हैं कि जो कर्म आगे फलने वाले वो अभी हो जाए, हम्म। जिससे कि उनकी निर्जरा हो जाए। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे गृहस्थ, क्योंकि हम मतलब कहें कि हमारे कर्म अभी निर्जरा हो जाए, लेकिन जब आते हैं तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि बस। हाँ, तो ये व्याकुल हो जाना ही हमारी गलती है। ये व्याकुलता ही हम गलत कर जाते हैं कि फल जब आया तो बहुत शांत रहना पड़ेगा, बहुत शांत रहना पड़ेगा ताकि कर्म आगे ना बंधे। कर्म फल दे रहा है हमें, उसका उस वो उसकी अपनी फलदान शक्ति है, उसकी अपनी निर्जरा हो रही है ऑलरेडी। कर्म की निर्जरा हो रही है, कर्म अपना फल देता है, इसका मतलब कर्म की निर्जरा डिस्चार्ज हो रहा है वो। ठीक है ना। अपन गलती कहाँ करते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये तो नहीं करा था, हमने तो ऐसा नहीं चाहा था, ये क्यों हमारी लाइफ में हो गया, ये क्या हो गया, ये हमने नए कर्म बांध लिए, क्योंकि हमने जो हो रहा है उससे द्वेष किया। ठीक है ना। उससे हमने क्या इच्छा कर ली, ये तो नहीं चाहिए था मुझे। अब आप ही तो कहते हो कि अगर बुरा को अच्छा, बुरे जो बुरा हो रहा है उसको भी अच्छा समझोगे तो फिर तो बुरा ही होता रहेगा कि अगर ये भी अच्छा है। ये ये कहा, ऐसा कब, आई डोंट थिंक ऐसा नहीं, कि कहा होगा। नेगेटिव सोचोगे तो मतलब जैसे अगर दुखी होगे तो अलग, दुख और आते रहेंगे ना। हाँ वो अलग चीज है। नहीं, दुख मानोगे तो दुख आएगा, जैसा व्याकुल होगे तो तो और दुख व्याकुलता और बंधेगा। बढ़ेगी। हाँ हाँ, वही और तो दुख बात कह बढ़ेगा। रहे हैं कि दुख हो ही नहीं, दुख मानो ही नहीं तो दुख नहीं बंधेगा। आप नहीं शांत चारू जी। रहो। हाँ, अभी तो हम व्यवहार ऐसे कर सकते हैं कि हम हम हमें तो बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम्म। शांत रहने से सॉल्यूशन फाइंड होता है। वो भी अभी हम ऐसा भी सोच के शांत रह के वो कर सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन मिले तो ठीक, नहीं भी मिलता कई बार, मीन्स भी शांत रहने शांत से रहना सॉल्यूशन है। मिले या नहीं मिले ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बुरा तो नहीं होगा। हाँ नहीं, हर तरह से हमें शांत रहना है, क्योंकि शांत रहने से, अगर आप तत्वार सूत्र जी पढ़ेंगे तो असाता कैसे बनती है, दुख में दुख मानने से। ठीक है। और दुख में शांत रह जाने से साता बंधती है। ठीक है। तो अब हमारे रिएक्शन से अलग अलग परिणाम हो गए ना। एक में हमने दुख माना तो हमने असाता बांध ली, आश्रव कर लिया असाता का। और एक में हम शांत रह गए तो हमने साता का आश्रय कर लिया। ठीक है ना। हम्म। तो इस हाँ तरह सही है। से हमें बहुत सही। अवेयर रहना है कि जब तकलीफ का समय आए तो और शांत हो जाओ। सही कह रहे हो आप। हम्म। मुश्किल है लेकिन हाँ, मुश्किल करते है रहो, लेकिन कोशिश जीने करते की हैं। कला सिखाते हैं इसमें हाँ, से। हाँ। तभी जैन धर्म क्या है, लाइफ स्टाइल है। ठीक है ना, जैन वे ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, वो एक तरह से जीवन जीने का तरीका ही तो है। हर समय हमारी सोच कैसी होनी चाहिए यही तो सिखा रहा है। ठीक है ना। सही, बिल्कुल। हम्म। चलिए, समय हो गया हमारा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसे। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द सेशन? मेरे को एक बात पूछनी थी जी आंटी। कि हम ऐसा तो इस सोच सकते हैं कि नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे को परमात्मा बनना है, ऐसा भी हाँ सोच नहीं नहीं सकते, सब सकते हैं। हाँ, मुझे परमात्मा है, उसमें परमात्मा कैसा है वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। नहीं, जैसे तीर्थंकर भगवान परमात्मा है, राइट? हम्म। तो हम यही ऐसा ही सोचेंगे कि जैसे भगवान है ऐसा मेरे को भी बनना है, तो वो इच्छा हो गई कि नहीं इच्छा हो गई? इच्छा, इच्छा नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि वो आत्मा मेरी। का वास्तविक स्वरूप है। ठीक हम्म, है ना। तो तो हम उसको ऐसा बोल इच्छा सकते नहीं। भगवान आप जैसे है वैसा मेरे को बनना है, ऐसा हाँ, तो भाव कर ऐ- सकते हैं ना? ऐसा भाव कर सकते हैं बिल्कुल। वही मेरे को यही उसमें जानना कोई था। राग द्वेष नहीं है, कोई भोग विषय की इच्छा नहीं है। उसमें तो राइट। अपने को हम जैसे हैं वैसा पाना है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, वही मेरे को जानना था। बढ़िया। थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र।